डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस एंगल के लिए चेंज करता है और किस एंगल के लिए चेंज नहीं करता है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई भी राइट ट्रायंगल हो तब आप उसमें कैसे पता करते हैं कि कौन सा साइड बेस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेनस है। कोई भी एक राइट ट्रायंगल लिए, यह BC का वैल्यू आप x कह रहे हैं, AB का वैल्यू y मान लिए और AC का वैल्यू r ले, तो जो साइड 90 डिग्री के सामने होगा वह हाइपोटेनस होगा। ये फिक्स हो गया, 90 डिग्री के सामने जो साइड है वह हाइपोटेनस होगा। यदि हम इस एंगल थीटा के लिए कहें कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कौन होगा, तो जो साइड इसके सामने है वही इसका परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए पता करने जा रहे हैं, तो इसके सामने का साइड फॉर एंगल थीटा बेस का वैल्यू x और परपेंडिकुलर का वैल्यू y होगा। यानी आप कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर y है, यह हाइपोटेनस है और यह बेस है। आप हाइपोटेनस फिक्स कर दिए हैं, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होगा और परपेंडिकुलर जिस एंगल का आप पता लगाना चाह रहे हैं उसी के सामने होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो इसके सामने, और जो बच जाएगा वही बेस कहलाएगा। यदि हम आपसे पूछे कि कोई एंगल अल्फा है उसका हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने, जो क्या है स्मॉल r। परपेंडिकुलर तो अल्फा के सामने, अल्फा के अपोजिट साइड कौन सा है, तो अल्फा का अपोजिट साइड, आप कह रहे हैं कि अल्फा का अपोजिट साइड कौन सा है x, तो x इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा और जो बच गया वही क्या है बेस। तो हमारे समझ से कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो आप खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस, एंगल के अपोजिट में उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और जो बच जाए वह बेस कहलाएगा। इन द सेम फैशन यदि अल्फा की बात करें तो अल्फा के सामने जो साइड है वह परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज पहले से आप जानते थे, हम केवल याद दिला दिए। यहां देखिएगा, कोई भी एक पॉइंट लिए हैं आप P, यहां से P और P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, यह वैल्यू x का होता है और यह वैल्यू y का होता है। आप कह रहे हैं कि यह एंगल थीटा है, इस एंगल को आपने लिखा है थीटा, यह एंगल क्या है थीटा है। यदि यह एंगल थीटा है तो यह एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि आपको मालूम है राइट एंगल में सम ऑफ दिस एंड दिस, दोनों एंगल का सम का वैल्यू 90 डिग्री होता है, और उनमें से कोई एक मालूम हो तो दूसरा का वैल्यू होगा 90 डिग्री जो मालूम है। तो यदि यह थीटा है तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये हाइपोटेनस है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इक्वल टू अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। यानी आपने हाइपोटेनस का वैल्यू कुछ पल के लिए मान लिया है कि स्मॉल r है, वास्तव में उसका वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये बड़ा सिंबल है, इजी में देखने के लिए हम लोग कह दिए उसका वैल्यू स्मॉल r। इस ट्रायंगल में आप एंट्री किए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या लिखिएगा बेस बाई हाइपोटेनस x बाई r, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए, अब एंगल थीटा नहीं है, एंगल 90 माइनस थीटा है, और जहां 90 माइनस थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर यह x कहलाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर।
यानी आप कह रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा एक्स है, एक्स बाई हाइपोटेनस, आप ऐसा लिखे। नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए आपको पहचानना है बेस का वैल्यू, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखिए ना 90 माइनस थीटा के लिए यह परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो बेस क्या बच गया y, इसलिए आप लिखे हैं y बाई आर। इन द सेम वे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू है एक्स बाई आर, जो किसके इक्वल है कॉस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा जो आप यहाँ लिखे हुए हैं वह क्या है एक्स बाई आर, और यह किसके इक्वल है कॉस थीटा, इसलिए तो हम लिख दिए हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। नेक्स्ट आप देखिए cos 90 माइनस थीटा ये वैल्यू, और ठीक से आप देखेंगे तो यह इसके इक्वल है, यानी आप कहेंगे कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आप 10वीं क्लास में ये पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला भी आपको याद है। हम केवल एक चीज ऐड कर दिए, हमने इसका प्रूफ दे दिया है कि वास्तव में ये सही घटना है और ये सही फॉर्मूला हमारा है। यानी आप कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा। इन द सेम फैशन आप tan, sec, cosec के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। दो बातें हम बताएं। पहली बात कि आप किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस कैसे खोजते हैं। दूसरी बात बताएं कि किस 90 माइनस थीटा का हमारा ये फॉर्मूला है और इसका हम ये प्रूफ दे दिए। तो पहले आप इसको प्रिंट कीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर उसके बाद हम लोग उसको एक टेबल में अरेंज करके याद रख लेंगे कि कब हमारा फंक्शन चेंज करता है और कब चेंज नहीं करता है। देखिए यहाँ चेंज कर गया, साइन किसमें चेंज किया है कॉस में, और यहाँ कॉस किसमें चेंज किया है साइन में। तो 1-2 का प्रूफ दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम आपको प्रूफ देने जा रहे हैं 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए। फिर उसके बाद एक लॉजिक देंगे और एक टेबल लिख दिया जाएगा, और उस टेबल को याद करके हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कब हमारा फंक्शन चेंज करेगा और कब चेंज नहीं करेगा। सभी का प्रूफ देना जरूरी नहीं, लेकिन प्रूफ करने का तरीका आपका यही रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 180 माइनस थीटा के अबाउट हमारा फंक्शन चेंज करता है कि नहीं करता है, उसको देखिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिए हम यहाँ P, जैसे ही आप लिखे हैं तो कंफर्म है, आप कहेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू निगेटिव होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये सब बात हम लोग जानते आ रहे हैं।
यह वैल्यू ले लिए, यह आप यहाँ इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर या ड्रॉ कर दिए तो यह यहाँ मिल गया। यह यदि यहाँ से यह एंगल थीटा, तो आपको मालूम होगा कि यह जो एंगल है, ये जो एंगल हमारा लिखने जा रहे हैं, यही एंगल यहां से यहां तक का जो एंगल है 180 डिग्री, और यह एंगल थीटा है। आप ही बताइए, यहां से यहां 180 और यह थीटा है, इसका मतलब यह जो एंगल आपको मिलेगा वह मिलेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये वैल्यू मिल गया। कारण है क्योंकि सभी यहां तक एंगल 180 और यह उसमें से हट गया 180 माइनस थीटा। आपको मालूम है कि यह y है और यह माइनस x है। अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग यहाँ दिमाग लगाएं, और क्या दिमाग लगाने जा रहे हैं, हम आपसे पूछे कि बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर जो y है, और ये वैल्यू आप r कह रहे हैं, तो यह y बाई r हो जाएगा। यदि आप लिखते हैं cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू होगा x बाई r। साइन थीटा cos थीटा आप लिख दिए। आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप बताइए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो वह एंगल यही है और यह एंगल यहाँ, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर y, यानी आप लिखेंगे यहां से y डिवीजन में r। नेक्स्ट आप लिखने जा रहे हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, दिस एंगल के लिए बेस यहां है और हाइपोटेनस यहां है। अब बेस लिखना है, जैसे ही आप बेस लिखने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, आप कहेगा कि माइनस एक्स, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है। अब क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। आप कह रहे हैं कि यह जो थीटा जो आपने लिया है यहां से यहां तक, ये जो थीटा है वह एक्यूट एंगल है। इसका मतलब वह 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। संभव है कि वह 120 होगा, 130 होगा, ऐसा होगा। वह 90 डिग्री से कोई भी बड़ा एक एंगल है। तो मान लिया जाए कि वह 90 डिग्री से बड़ा एंगल आप कह दिए कि 100 डिग्री है, तो जानते हैं यह 180 माइनस थीटा जो मिलेगा, यह जो वैल्यू मिलेगा आपको 180 माइनस थीटा, यह मिल जाएगा 80 डिग्री। समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है और 90 से बड़ा कोई भी एंगल आप लेंगे तो 180 माइनस थीटा आपको मिलेगा 90 से छोटा एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल है, ये जो आपने जो लिखा है यह कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। और यदि यह एक्यूट है तो कॉस का वैल्यू आप पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब कॉस का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये माइनर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना चाहिए। आप सीखे क्या है, कॉस का पॉजिटिव होना या साइन का पॉजिटिव होना एंगल पे डिपेंड करता है। आप ही कह रहे हैं कि यह एंगल जब यहां से यहां पहुंचा, देखिए 90 डिग्री को आगे पहुंच, 90 डिग्री को क्रॉस करके यहां पहुंचा, इसका मतलब कि वह जो थीटा है वह 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा में बहुत सारा वैल्यू है, आप 100 डिग्री लीजिए, 92 डिग्री लीजिए, लेकिन कोई भी एंगल लेंगे तो 180 माइनस थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वह 90 से छोटा आएगा। इसका मतलब यह एक्यूट एंगल हो जाएगा। और यदि यह एक्यूट होगा तो यहाँ माइनस जो हम लोग लिखते हैं वह माइनस नहीं होता, यह केवल क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अब आप यह कह रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, यानी आपने ये लिखा है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इक्वल टू, देखिए तो यह वैल्यू आपको, तो आपको यहां मिल गया, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा है।
इन द सेम फैशन cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू देखिए, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है एक्स बाई आर, यह देखने जाइए एक्स बाई आर, तो देखिए यह किसके इक्वल है, माइनस माइनस एक्स बाई आर, यानी ये cos थीटा, यह माइनस इधर लिख देंगे, यानी आप कहेंगे यह लिखा हुआ है माइनस cos थीटा, समझ पा रहे हैं, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होता है, चेंज नहीं किया। cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा है, चेंज नहीं किया, लेकिन यहां क्या हो गया, माइनस, यानी आप कह रहे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा, लेकिन cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा। तो हम लोग अब सारे फार्मूला को एक जगह लिख लेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, सबको प्रूफ करना जरूरी नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं करता है, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट चेंज करता है। आप कहेंगे कि यह एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट का मीनिंग हुआ कि 180 डिग्री पुनः 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री के लिए 360 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब 270 डिग्री, क्योंकि आप देखते होइएगा 90, 180, 270, तो वाई एक्सिस के अबाउट जो एंगल बनता है वह बनता है 90 डिग्री, 270 डिग्री, यानी वाई एक्सिस के अबाउट हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है। पहले वाले में आप देखे थे 90 माइनस थीटा के लिए चेंज कर गया था। तो आखिरी में लॉजिक ये आ गया कि एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं करेगा, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट चेंज करेगा। अब इतना कह देने से आप कंट्रोल कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, और सही बात भी है, इतना कह देने से पर्याप्त नहीं लगता है, तो एक टेबल बनाएंगे और उसको रट लेंगे। वास्तव में वो रटेंगे कैसे, क्योंकि यहीं से निकला है, और तुम एज ए फॉर्मूला उसको याद रखेंगे कि इस एंगल के लिए हमारा फंक्शन चेंज करेगा और इसके लिए हमारा फंक्शन चेंज नहीं करेगा। वह कौन कौन सा एंगल है उसको एक टेबल के माध्यम से हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो यहां तक पहले आप प्रिंट कीजिए, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं। यदि एंगल रहे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यह एंगल रहे, और यदि यह एंगल रहे 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या
यहां रहे 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और यहां लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यह लिखे हुए। नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और इस पैकेट में कुछ नहीं है। जहां यह n क्या है, तो यह n इंटीजर है, हमने लिख दिया। जहां n के बारे में कहेंगे तो यही n हमारा इंटीजर है। इंटीजर आप लोग समझ रहे हैं, इंटीजर का मतलब है 0, 1, 2 और फिर उसका माइनस, तो ये n क्या है, इंटीजर है। इफ चेंज, यदि चेंज करेगा, इफ ट्रिगोनोमेट्रिक function change, then साइन चेंज कर गया कॉस में, और कॉस चेंज कर जाएगा साइन में। आगे आप लिखे हैं कि tan चेंज कर गया कॉट में, और कॉट चेंज कर गया tan में। सेक चेंज कर जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज करेगा सेक में। अब ये सब जो कहानी है उसको हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि ये फॉर्मूला हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। यदि एंगल इस कॉलम में हो तब आपका फंक्शन चेंज करेगा, और यदि करेगा तो साइन कॉस में चेंज करेगा, tan कॉट में चेंज करेगा, सेक कॉसेक में, कॉस साइन में, कॉट tan में, और कॉसेक सेक में चेंज करेगा। और यदि इस फॉर्मेट में हो तब हमारा फंक्शन चेंज नहीं करेगा। हम तो वही बात कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी 180 डिग्री और 360 जो एक्स एक्सिस पर आकर के बनता है, उसके अबाउट हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता, लेकिन वाई एक्सिस यानी 90 डिग्री और 270 के अबाउट हमारा फंक्शन चेंज करता है। तो आप कहेंगे सर आप अपने मन से कहें कि जी नहीं, हमने दो प्रूफ दिया है आपको। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा हो रहा था, लेकिन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा था। 90 माइनस थीटा वाई के अबाउट है, और 180 माइनस थीटा एक्स एक्सिस के अबाउट है, यानी एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं करता है और वाई एक्सिस पर चेंज करता है। अब ये पहले का जो भी कहानी है उसको आप भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह प्रूफ था, और प्रूफ के बाद अंततः आपको यही याद रखना है कि कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो किसमें कौन चेंज होगा, यहां लिखा हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, हम आपसे यह पूछते हैं कि बताइए, यहां जो लिखा हुआ है साइन, ये लिखे हुए हैं आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इक्वल टू क्या है, तो आप तो रट गए हैं कि ये वैल्यू कॉस थीटा है। अब हम लोग उस चीज को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले जैसे ही यह आए तो आप यह पता कीजिएगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो ध्यान से देखिए, यहां तक पहुंचे हैं तो यह 90 डिग्री हो गया है, यानी वाई एक्सिस पर आप आ गए। यदि माइनस, आप यहां हैं, यदि माइनस हो तो इससे ठीक पहले वाला क्वाड्रेंट, और यदि प्लस होगा तो ठीक आप ये क्वाड्रेंट करते। तो यहां तो माइनस है, इसका मतलब यह एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पहले आप लिख दीजिए प्लस,
आप कहेंगे सर इतना ताम झाम करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, सीखने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको ये सारा टेबल सीखना है। और एक जगह दिमाग लगा दीजिएगा तो सभी जगह आप दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप सिंपल में लिखते चले जाए। आप ये पहले प्लस लिखे हैं, क्यों प्लस लिखे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। क्या इस एंगल के लिए आपका फंक्शन चेंज करता है या चेंज नहीं करता है? तो आप देखिए कि इस एंगल के लिए आपका फंक्शन चेंज करता है। तो साइन किस में चेंज करेगा? साइन कॉस में चेंज करेगा। यानी आप कहेंगे कि यह वैल्यू हो गया यहां से कॉस थीटा। यहां जो सिंबल रहे, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, उसके बाद का सिंबल आप यहां लिख देते हैं, मतलब यह चीज यहां आ जाता है, चाहे यह जो भी लिखा है। नेक्स्ट हम आपसे अब ये पूछते हैं कि बताइए कि आप ये बताना है आपको कि साइन 90 डिग्री अब प्लस थीटा दिस इक्वल टू, सबसे पहले जानते हैं आप क्या तय करेंगे कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा, आप 90 डिग्री यहां पहुंच गए। अब ऐड कर रहे हैं, आप वाई एक्सिस पर हैं, ऐड करेंगे तो वाई एक्सिस से ठीक आगे, तो ठीक आगे जो क्वाड्रेंट है वह कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है, यानी आप यहां लिख दिए हैं प्लस। क्या इस एंगल के लिए आपका फंक्शन चेंज करता है? टेबल देखिए, प्लस रहे तब भी चेंज करेगा और माइनस रहे तब भी चेंज करेगा। यानी आप कहेंगे कि यह वैल्यू हो गया है कॉस। तो कॉस क्यों होगा? क्योंकि साइन चेंज करता है कॉस में और कॉस चेंज करता है साइन में, तो वहां तो साइन है तो साइन चेंज कर गया कॉस में, और प्लस के बाद या माइनस के बाद जो यहाँ है वह ये रहा। इन द सेम वे यदि हम आपसे पूछे कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा दिस का वैल्यू क्या होगा, तो पहले आप यह पता करेंगे कि 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में। तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसीलिए आप यहां क्या लिखे हैं? माइनस। अब आप सोचिए क्या 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए हमारा फंक्शन चेंज करता है? हाँ करता है। कॉस किसमें चेंज करता है? साइन में, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ। कॉस किसमें चेंज करता है? साइन में, यानी कॉस चेंज करके बन गया साइन, ये हो गया साइन थीटा। लेकिन कुछ लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे अलग सोच लेते हैं, लिख देते हैं साइन cos 90 प्लस थीटा और दिस इक्वल टू। पहले वह यह नहीं तय करते हैं कि यह किस क्वाड्रेंट में है, पहले चेंज करा देते हैं, गलत बात। पहले आप यह देखिए कि वह किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड में है, ये पहले देखना चाहिए। कुछ लोग देखिए गड़बड़ी क्या करेंगे, कहेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा है, चेंज कर दिया, तो चेंज कॉस किसमें किया? साइन में, और यहां लिख देंगे साइन थीटा। अब कहेंगे कि साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो सेकेंड, और सेकेंड में साइन क्या है? प्लस। यह कहिएगा तो गलत हो जाइएगा, क्योंकि आपको साइन यानी कि चिन्ह साइन का नहीं देखना है, कॉस का देखना है। 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड, तो सेकेंड में कॉस क्या है? इसका साइन देखते हैं, ना कि इसका साइन देखते हैं। स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो कभी प्लस कभी माइनस और कभी सही आएगा, वो हो जाएगा रैंडम, तुक्का जिसको कहते हैं, सही आ जाना और सही नहीं आना। ऐसा नहीं करना, फिर से सोचिए क्या करना है। सबसे पहले कॉस देख रहे हैं तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में यह क्या है? नेगेटिव। क्या चेंज करेगा? हाँ चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा? कॉस, साइन में। ऐसे देखिएगा। तो यहां तक कीजिए, कुछ का
कुछ फंक्शन का अभी और भी हम डिस्कस आपको करके बता रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ये लिखने जा रहे हैं यहाँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप लिखे हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कहे थे कि नहीं, सबसे पहले आप यह देखिएगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो ध्यान से देखिए, ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 180 डिग्री यहां पहुंच गए, आप यहां पहुंचे हुए हैं, माइनस हो रहा है, इसका मतलब इससे ठीक पहले, तो ठीक पहले है सेकेंड क्वाड्रेंट, यह साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। अब देखना है कि क्या 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए हमारा फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। आप देखिए टेबल में, तो आपको मालूम चलेगा कि चेंज नहीं होगा। नहीं होने का मतलब कि साइन साइन ही रहेगा, यानी आप लिखेंगे यहां साइन, बीच में प्लस होता है और कभी माइनस होता है, तो इसके बाद जो सिंबल यहां हो वही आप यहां लिखेंगे, यानी साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका प्रूफ भी आप किए थे, तो अब प्रूफ नहीं करना है, अब टेबल दिमाग में रखना है और एक चीज रखना है कि किसमें कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, और साथ में यह रखिएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। यदि चेंज करता है तो कौन किस में चेंज करता है, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहां लिखे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में आपका कॉस निगेटिव होता है। क्या 180 माइनस थीटा के लिए आपका फंक्शन चेंज करेगा? नहीं करेगा। 180 माइनस थीटा जब आए तो चेंज नहीं करेगा। यह एंगल एक्स एक्सिस के अबाउट है, या नहीं तो टेबल आपको बता रहा हूं। दो तरीका, आप सोचिए कि यह एंगल एक्स एक्सिस के अबाउट है, या कहेंगे सर टेबल में लिखा होगा। आप जैसे याद रखिए, आपकी मर्जी पर याद रखिए। यहां लिख दिया आप माइनस, नहीं चेंज किया, इसका मतलब कॉस और थीटा। नेक्स्ट हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए, ये लिखा हुआ है tan 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में हो गया? सेकेंड, सेकेंड में tan निगेटिव, समझ रहे हैं ना। अब देखिए निगेटिव हो गया, चेंज करेगा? नहीं चेंज किया तो tan थीटा, ऐसे ही सोचना है। लेकिन 360 डिग्री तक सोचना है। n इंटू 360 डिग्री क्या है हम आपको आगे बताएंगे, सारे फॉर्मूला आप एक साथ मत पढ़िए। 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा तक आज आपको हम बता रहे हैं कि वहां तक रहे तो आप सोच सकते हैं, लेकिन 360 में n मल्टीप्लाई हो तब कैसे सोचेंगे, वह अलग कहानी है और बहुत आसान कहानी भी है, उसके बारे में व्यर्थ अभी सोचना नहीं है। नेक्स्ट हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए साइन 180 डिग्री और प्लस थीटा, दिस इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, आप देख लिए होंगे।
ये आप कह रहे हैं कि जब आप यहां से यहां पहुंच जाते हैं तो 180 डिग्री, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो ठीक अगले क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी आप यहां लिख दिए हैं निगेटिव। यह जो एंगल है वह एक्स एक्सिस के अबाउट है तो चेंज नहीं करेगा, पहले तरीका। दूसरी तरीका, टेबल में लिख करके रखे हुए हैं कि 180 डिग्री प्लस रहे या 180 डिग्री माइनस रहे तो चेंज नहीं करता है, यानी कि साइन साइन ही रहेगा, यानी आप ये लिखेंगे साइन थीटा। नेक्स्ट आप ये लिखे हैं कॉस 180 डिग्री और प्लस थीटा। आप देखिए सोच करके, यह मिलेगा कॉस थीटा। नेक्स्ट आप ये लिखे हैं टेन 180 डिग्री और प्लस थीटा, दिस इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन क्या है, पॉजिटिव, यानी आप यहाँ पॉजिटिव लिखे। क्या चेंज करेगा, नहीं ना, इसका मतलब टेन टेन ही रहेगा, यानी आप कहेंगे कि यह वैल्यू टेन थीटा हो गया। इसी तरीके से 270 प्लस माइनस के लिए भी आप सोच सकते हैं, 360 डिग्री प्लस माइनस के लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन n इंटू 360 के लिए अभी आपको नहीं सोचना। 90 डिग्री प्लस माइनस पर आपको वर्क करना है, 180 डिग्री प्लस माइनस पर, 270 डिग्री प्लस माइनस और 360 यानी 360 डिग्री प्लस माइनस पर आपको सोचना है। आप फॉर्मूला सब याद नहीं रख पाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको सब फॉर्मूला अपने आप लिखाने लगेगा। तो क्या क्या देखिए याद रखना है, याद यह रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, पहली बात। दूसरी बात, किस एंगल के लिए हमारा फंक्शन चेंज करता है और नहीं करता, ये टेबल में लिखा हुआ। चेंज करने वाले में 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा है। नहीं चेंज करने वाले में 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और एक और है एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। उस पर चर्चा हम नहीं किए, उस पर चर्चा हम कल करेंगे। नेक्स्ट आप, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, यदि चेंज करेगा तो कौन फंक्शन किसमें चेंज करेगा, तो वो भी टेबल के नीचे लिखा हुआ। और नहीं चेंज करेगा तो कोई बात नहीं है, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। लेकिन चेंज करता है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज करता है। तो ये सब आप फार्मूला खुद से भी डिस्कस करके लिख सकते हैं। कल हम आपको यह लिखवाएंगे, एक लाइन का जो ट्रिक है वह ट्रिक क्या है कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं करता है और वाई एक्सिस के अबाउट चेंज करता है। इसका मतलब 180 डिग्री 360 के लिए चेंज नहीं करेगा, लेकिन 90 डिग्री और 270 के लिए चेंज करेगा। उम्मीद करते हैं आप इसका अभ्यास कीजिएगा। इस टाइप का होमवर्क हम आपको देंगे तो सोच समझ करके सभी का आंसर लिखने का पूरा पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। तो आज का क्लास आपका यहीं तक है, नेक्स्ट हम लोग कल सीखेंगे।